Theorem 8.1 A diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangle। ये जो पैरेललोग्राम बना है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड होता है, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये डायग्राम बना लिए और डायगोनल हो गया AC। तो हम लोग को दो ट्रायंगल मिल रहा है, ADC मिल रहा है और एक मिल रहा है ABC। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, जिसमें कि BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा AD के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ये जो BC लाइन है, ये BC लाइन है, ये AD के पैरेलल हो रहा है और AC लाइन जो है उसको ट्रांसवर्स कर रहा है। इससे हमको क्या मिल जाएगा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। किससे हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है BCA ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल, सेम उसी से क्या हो जाएगा, अब AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC से एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब क्या हो रहा है, ये जो AB है ये DC के पैरेलल जा रहा है और AC इसको ट्रांसवर्स कर रहा है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। किससे हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। BAC ये वाला एंगल और DCA ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये जो AC लाइन है ये कॉमन आएगा दोनों ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो हम लोग का क्या हो गया, अब ट्रायंगल ABC जो है इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। किससे हो जाएगा, तो ASA क्राइटेरिया से, है ना। मतलब हम लोग को दो एंगल मिला है और यहाँ पर एक साइड मिला है, तो इसको मिला देंगे तो ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायगोनल AC divides parallelogram ABCD into two congruent triangle। थ्योरम 8.2 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। हमको ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ले लेते हैं, जिसमें कि BC जो है वो पैरेलल है AD के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। इससे हमको क्या मिल जाएगा, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर BC लाइन जो है वो AD के पैरेलल जा रहा है और AC लाइन अगर इसको ट्रांसवर्स कर रहा है तो BCA एंगल, ये एंगल जो है वो DAC एंगल इस एंगल के इक्वल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब क्या करेंगे कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जो AB लाइन है वो DC के पैरेलल जा रहा है और AC जो है उसको ट्रांसवर्स कर रहा है। तो हमको क्या मिलेगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। किससे मिलेगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी इक्वल जाएंगे। मीन्स बोल रहा है कि BAC ये वाला जो एंगल है वो DCA इस वाले एंगल के इक्वल हो रहा है। और तीसरा क्या मिल जाएगा हमको, AC जो है वो कॉमन मिल जाएंगे दोनों ट्रायंगल में। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल CDA के। अब यहाँ पे ADC जो है
और ए बी सी जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी सी साइड जो है वो ए बी की इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी जो है वो बी सी से इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए, यही हमको प्रूफ करना था। थ्योरम 8.3 इसमें बोलता है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, जिसका 4 साइड होता है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट साइड मीन्स डीसी लाइन जो है वो AB की इक्वल और BC जो है अगर वो AD की इक्वल हो जाता है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, 2 ट्रायंगल लेना है और दोनों ट्रायंगल को सबसे पहला काम होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो हम लोग ले लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल CDA ले लेते हैं। इसमें हमको क्या मिल रहा है, तो इसमें हमको AB इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC। और AC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहे हैं, तो AC इज इक्वल टू AC। ये दोनों किससे थे, तो ये दोनों हमको गिवन थे। और AC इज इक्वल टू AC जो है वो क्या हो जा रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या कर देंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो जो BAC ये वाला जो एंगल है वो DCA इस वाले एंगल से CPCT से इक्वल जाएंगे, और एंगल BCA जो है वो एंगल DAC से इक्वल होगा। मीन्स BCA जो है ये वाला जो एंगल है वो DAC इस वाले एंगल से इक्वल होगा, ये भी CPCT से। दोनों क्या हो रहे हैं, CPCT से इक्वल हो रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट फॉलोज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल। मीन्स ये हो रहा है कि ये इसकी इक्वल जा रहे हैं और ये वाला एंगल इसकी इक्वल जा रहा है, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के, एंड AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा CB के। मीन्स अगर ये अगर इक्वल जा रहे हैं तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और ये दो एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मीन्स अगर ये इसकी इक्वल जा रहे हैं और पैरेलल हो रहे हैं और ये इसकी इक्वल और पैरेलल हो रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है, ये पैरेललोग्राम है। अब थ्योरम 8.4 इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये डायग्राम जो है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमको इक्वल दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए क्या कर लेंगे कि ड्रॉ AC बाइसेक्ट द एंगल DAC एंड DCB। मीन्स ये बोल रहा है कि हम लोग एक लाइन खींच लिए AC जो बाइसेक्ट किया। अब हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ये पैरेललोग्राम है मीन्स DC जो है वो AB की इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि DC इज इक्वल टू AB, और DA जो है वो BC की इक्वल हो जाएगा। तो DA इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो ये क्या था, हमको गिवन था, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आपस में इक्वल जाएंगे। और क्या हो जाएगा, ये जो AC है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC। क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो गया, अब जो ट्रायंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC से, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ कि एंगल ADC जो है इज इक्वल टू एंगल ABC किससे, तो CPCT से। मीन्स ADC ये वाला जो एंगल बन रहा है और
ए बी सी ये वाला जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपी सीटी से। सिमिलरली एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी हो जाएगा। तो हम लोग का अपोजिट जो एंगल्स थे वो दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। थ्योरम 8.5 इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं तो ये पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि ड्रॉ ए सी बाइसेक्ट एंगल डी ए बी एंड एंगल डी सी बी। मीन्स जो ये ए सी लाइन है ये क्या कर रहा है, डी ए बी ये वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और डी सी बी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। मीन्स क्या कि ये जो ए डी और सी ये वाला जो एंगल है और ए बी सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला है अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम लोग का एंगल डी ए सी जो है वो हो जाएगा एंगल बी सी ए के इक्वल। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए सी बाइसेक्ट एंगल डी ए बी एंड एंगल डी सी बी के, है ना। मीन्स क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो डी ए सी है, डी ए सी ये वाला जो एंगल हो रहा है और बी सी ए ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। किससे होंगे, तो ए सी जो था वो बाइसेक्ट करा था दो बराबर पार्ट में। मीन्स ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, और ये पूरा एंगल भी आपस में बराबर थे। मीन्स क्या हो गया कि इतना एंगल जो है वो इतने के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को क्या मिल गया, ए सी जो है वो कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए सी किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन। तो हमको अब क्या मिल जा रहा है कि ट्रायंगल ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी के। मीन्स ये जो ए डी सी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी सी ट्रायंगल के। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। मीन्स ये जो डी सी लाइन है वो क्या हो रहा है, ए डी के ए बी के पैरेलल हो रहा है, और जो ए डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल हो रहा है। किससे हो रहा है, तो सी पी सी टी से हो रहा है। तो ये दोनों आपस में जब अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। थ्योरम 8.6 द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें क्या बोलता है कि अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि ए डी पैरेलल बी सी विथ ट्रांसवर्सल बी डी। मीन्स ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो रहे हैं और बी डी लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रहा है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का कि ओ डी एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये जो यहाँ पे इसको ओ ले लेते हैं तो ओ डी ए ये वाला जो एंगल है और ओ बी सी ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
अब क्या कर देंगे कि AD जो है पैरेलल BC विथ ट्रांसवर्सल AC, जिसमें कि एंगल OAD जो है इज इक्वल टू एंगल OCB हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स अगर ये जो AB है, AB नहीं AD, ये जो AD लाइन है और ये जो BC लाइन है ये पैरेलल हो रहा है और अब इसको AC लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है। तो OAD ये वाला जो एंगल है और OCB ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB को ले लेते हैं। ये जो है ये AOD और COB ये दोनों ट्रायंगल को ले लिए, जिसमें एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC हो जाएगा और यहाँ पे एंगल OAD जो है इज इक्वल टू OCB हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। और क्या हो जाएगा कि AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। मीन्स ये जो AD लाइन है ये BC के इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या हो गया कि ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। किससे हो जाएगा, तो CPCT से हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ये जो DOA ट्रायंगल था और COB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो DO जो है वो OB की इक्वल और AO जो है वो OC की इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। Theorem 8.7, if the diagonal of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है वो दोनों एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को बताना है कि ये जो डायग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर लेंगे कि ट्रायंगल AOD ले लिए एंड ट्रायंगल COB ले लिए। इसमें हम लोग को क्या मिल गया कि OA इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB मिल गया। सभी क्या थे, गिवन थे क्वेश्चन में कि ये वाला जो है AO जो है वो OC के इक्वल और OD जो है वो OB के इक्वल, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मीन्स ये जो AOD ये वाला जो एंगल है और BOC ये वाला जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। तो इससे हमको क्या मिल गया कि ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COB से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCB हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो OAD ये वाला जो एंगल बन रहा है वो OCB ये वाले एंगल से इक्वल जाएगा CPCT से। और दूसरा हमको एक और क्या मिल जाएगा कि एंगल OBC जो है वो एंगल ODA के इक्वल हो जाएगा CPCT से। मीन्स ये जो OB और C ये वाला जो एंगल बन रहा है ODA के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये वाले के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल OAD एंड एंगल OCB फॉलो द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रूल को फॉलो कर रहे हैं एंड एंगल OBC एंड एंगल ODA also follow the alternate interior angle rule।
सो ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ए बी है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल जा रहा है और ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो रहा है। तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं hence ABCD is a parallelogram. Theorem 8.8 A quadrilateral is a parallelogram if pair of opposite side is equal and parallel। मीन्स ये बोलता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो ये जो डायग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हमको क्या है, हमको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल ए डी। मीन्स ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है एंड इक्वल है, ये हमको दिया है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या कर लिए हैं कि ड्रॉ डायगोनल AC। हम लोग क्या करिए, एक AC डायगोनल इसको ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल ADC लेते हैं एंड ट्रायंगल ABC लेते हैं, जिसमें हमको DC इज इक्वल टू AB जो है गिवन है। मीन्स ये जो DC है वो AB की इक्वल है, ये हमको गिवन है। हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल ले लिए हैं, ADC ट्रायंगल लिए हैं और ABC ट्रायंगल लिए हैं, जिसमें हमको जो DC है वो AB की इक्वल है, ये दिया हुआ है। और AC इज इक्वल टू AC हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा कॉमन। मीन्स ये जो AC है ये AC दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA किससे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। मीन्स हम लोग का ये जो BAC है ये वाला एंगल और DCA जो है ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल गया कि ट्रायंगल ADC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC से। ये जो ADC है और ABC है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा CPCT से। मीन्स ये जो AD है, AD जो है और BC जो है ये CPCT से आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया है कि AD जो है वो पैरेलल हो जा रहा है BC से। मीन्स क्या हो जाएगा, अब 10 ABCD is a parallelogram। ये हमको प्रूफ हो गया कि क्या हो रहा है कि जो DC है और AB ये दोनों पैरेलल एंड इक्वल थे, और अभी हम प्रूफ कर दे कि AD और BC जो है ये भी पैरेलल एंड इक्वल है। मीन्स क्या हो रहा है, ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करते हैं, इसका PDF फॉर्म जो है हमारे डिस्क्रिप्शंस में व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाके जितने भी PDF हैं हर एक वीडियो का PDF फॉर्म ले सकते हैं।